देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि धनखड़ साहब का इस्तीफा दबाव में दिया गया है। आप लगा उनको लगातार उन्होंने किसानों की आवाज़ को मजबूत किया। वो कृषि मंत्री से पूछने का हक रखते हैं कि बताओ कि आज तुमने किसानों के लिए क्या किया। आज आंदोलन चला, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, तो वहीं से हमें नजर आने लग गया था कि धनखड़ साहब के ऊपर तलवार लटक रही है। और ये जो बार बार वो हाथ जोड़ते रहे, उसी का परिणाम था, क्योंकि उनको पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। और उसके बाद उन्होंने, आपको पता है कि हमारे देश के अंदर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके ऊपर विपक्ष को बोलने की परमिशन दी। भाई, अगर सरकार से 2 कदम आगे चलोगे, सरकार के फैसलों के खिलाफ चलोगे, क्योंकि भाजपा में कठपुतली नेता चाहिए। जो भाजपा बोलते उसके इशारे पे काम होता रहे तो वो नेता बढ़िया है, पर जो नेता अपने दिमाग से, अपनी सूझबूझ से काम करेगा, उसको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। आप भाई, धनखड़ साहब इतने बड़े खिलाड़ी हैं, आप समझते हो। ये बीमारी को तो आप छोड़ दो, आपने जज लो, ये जैसे लोगों के बारे में देखा आपने, आपको पता है ना। अब जो ऐसे वैसे होते हैं, छोटे मोटे बंदे होते हैं, उनके या तो तबादले होते हैं या टिकट करते हैं। अब धनखड़ साहब का तबादला पॉसिबल था नहीं, कुछ था नहीं, तो इस्तीफा लेना उनके लिए मजबूरी हो चुकी थी, क्योंकि उनके सारे फैसले जो थे वो विपक्ष को मजबूती दे रहे थे। सबसे बड़ी बात को समझो, जब विपक्ष मजबूत होगा और वो विपक्ष की आवाज़ को मजबूत करेंगे, क्योंकि वो लोकतंत्र की बात करते हैं, और जो लोकतंत्र की बात करेगा वो भाजपा को कहाँ बर्दाश्त होगा। इनको तो सिर्फ तानाशाही वाले लोग चाहिए, यहाँ तोड़ो, वहाँ मारो, यहाँ करो, वहाँ करो, वही चीज़ इनको समझ में आती है। बीमारी काय की बीमारी, एक बार बताओ, 75वें साल में तो मोदी जी 15 साल के बाद हम बंदे को रिटायर कर देंगे, मोदी जी इस्तीफा देंगे, उनको घूमने से फुर्सत नहीं है। ये पहला ऐसा आदमी है जो चाहता है कि पूरा विश्व में घूम लूँ, कोई देश रह ना जाए। आज तक जो ऐसा देश हमने सुना भी नहीं होगा ना, ये वहाँ पे भी जाएंगे थोड़े दिन के अंदर। तो आप इस बात को समझो, इन्हें घूमना फिरना, ऐश मौज मस्ती सब कुछ चाहिए। आप मुझे बता दो, पिछले 11 साल के अंदर मोदी जी जितनी विदेश यात्राओं में गए हैं, उनका परिणाम क्या हुआ? आप ये बात बताओ ना। अगर कोई बंदा जाता है एक विदेशी के अंदर, तो वहाँ पे जाके वहाँ के लोगों को, फाइनेंसरों को, वहाँ की जो सरकारें होती हैं, उनको एक ऐसा प्रलोभन देता है कि वो भारत में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप समझो इस बात को। किसी भी नेता का बाहर जाने का मतलब है कि विदेशी पैसे को भारत में इन्वेस्ट करवाना। पर मोदी जी क्या करते हैं, वहाँ पे अपने बंदे लेकर के जाते हैं। अभी आप लंदन का ही ले लो, वो लड़की और वो औरत जो है रो रही है, अरे मोदी जी धन्य हो गई, मेरे को दर्शन हो गए, दर्शन, मुझे दर्शन हो गए, भगवान है क्या, वो दर्शन हो गए। तो ये समझना पड़ेगा साहब कि आज हमारे देश में है प्यार है ना मोदी जी के। ये प्यार नहीं है भाई साहब, भारतीय पासपोर्ट हाथ में लिए बैठी है। आप उसकी पूरी की पूरी जूम करके वीडियो देखो, जितने लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं, जितने लोग वहाँ पे खड़े, सबके हाथ में तिरंगा लेके इवेंट कंपनी को काम दे जाता है। मोदी जी जब भी विलायत जाते हैं, इवेंट कंपनी को काम दे जाता है, अगली बार तुम भी टेंडर भर देना, क्या पता तुम्हारा भी लक निकल जाए। तो वहाँ पे टेंडर मिलते हैं कि वहाँ पे जाना है, वहाँ पे ढोल वाले भी होंगे, इस तरह के कपड़े होंगे, छोटे छोटे तिरंगे होंगे। ये पूरा प्री प्लान्ड होता है कि जैसे ही वो साहब बाहर निकले, आवाज मारना मोदी मोदी, और जिसकी आवाज में मंदी हुई 200 रुपए काट लिए जाएंगे। ये पूरा का पूरा माहौल होता है वहाँ पे, और कुछ नहीं है। कैसे खराब हो? 2 घंटे पहले तो ठीक थे संसद में। मैं आपसे कहता रहा हूँ, दहाड़ शेरगिरी वो धनखड़ साहब की। अब धनखड़ साहब आज की डेट में हाथ जोड़ते जोड़ते भी देश के हितों की बात कर रहे थे। जब धनखड़ साहब जैसे इतने बड़े खिलाड़ी आदमी को ये बाहर कर सकते हैं, तो आप समझो कि लोकतंत्र कितना कमजोर हो चुका है। आपको समझना पड़ेगा। झुकने का कोई फायदा नहीं हुआ। झुकने का फायदा ये हुआ कि अपनी आवाजें वो उठाई गए, वो उन्होंने बता दिया। झुकने का ये फायदा हुआ कि उनका इस्तीफा ये दिखाता है कि देश के अंदर एक उपराष्ट्रपति का इस्तीफा ये कोई छोटी बात नहीं है। ये सरकार के ऊपर लानत है कि तुम उपराष्ट्रपति को भी कठपुतली बनाना चाहते थे, पर वो बना नहीं। उनके अंदर भी जाट का खून था, जिगरा था, तो वो क्यों दबेंगे। तो ये समझने की बात है कि हमारे देश में किसी भी नेता को अगर दबाया जाएगा तो उसकी आवाज़ बुलंद होगी, और वह धनखड़ साहब जैसी होगी। देखिए, मैं आपको बताता रहा हूँ, मैं आपको कहता रहा हूँ, जाट जो है वो दबने वाला बंदा नहीं होता। जाट एक स्प्रिंग होता है, आप उसको आज इतना दबाओगे, कल वो उछल के इतना बड़ा हो रहेगा। तो ये सोचते हैं। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, भाजपा के अंदर जो भाजपा की गुलामी कर सकता है वही रह सकता है। तो जो वेटर बनेगा, जो जी जुड़ी करेगा, वो आगे बढ़ेगा। भाजपा का यही चरित्र है। बुरा लग गया क्या धनखड़ जी को? देखिए, मैं आपसे कहना तो चाह रहा हूँ कि जेपी नड्डा हो, या आपके मोदी जी हो, या अमित शाह जी हो, ये 2-4 लोगों की पार्टी है, और इन 2-4 लोगों की पार्टी को फाइनेंस करने वाले अडानी अंबानी हैं, जो ऊपर से बैठ करके पेश की जाती है चीज़ें, वो ये लॉन्च करते हैं, वो ये लागू करते हैं। क्या सत्यपाल मलिक की तरह ये भी 1 साल बाद कुछ बोलेंगे कि ऐसा हो वैसा हो, कोई रूप? देखिए, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, उन्होंने तो आज ही इतने खुलासे कर दिए, उसके ऊपर ही कार्रवाई हो जाए। उन्होंने जो जो बातें बोली हैं वो लोकतंत्र को मजबूती देती हैं। तो आज जो बातें उन्होंने करी है उसके ऊपर ही काम हो जाए तो सरकार को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर आज हमारे देश के अंदर ये चीज़ें होंगी नहीं। आज हमारे देश के अंदर सिर्फ गरीबों का हक दबाया जाएगा। आप यूपी में देखो, बहनें ट्रेनिंग के लिए गई हैं, वहाँ पे उनके बाथरूम में कैमरे बताए जा रहे हैं। ये हमारे देश का हाल है क्या? आज हमारे देश की यूपी पुलिस से हमारा सवाल है, आप कावड़ियों की सेवा करो, आप वर्दी में करो, कावड़ियों के पैर दबाओ, कावड़ियों का सिंहासन सजाओ, या उनके ऊपर दूध की वर्षा करो, फूलों की वर्षा करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
हैं, पर आप हमारी बहन बेटियों को ये बोलो कि ऑन कैमरा आपने वो वीडियो सुनी है। सोचो, एक देश की बहन को, बेटी को, हमारे देश की बहन बेटे, क्यों? क्योंकि वो सारी की सारी, आपको बता दूंगा मैं, वो दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियों की बहन बेटियां थी। और ये चाहते ही नहीं है कि दलितों के बच्चे आ गए हैं, ये चाहते ही नहीं है पिछड़ों के बच्चे आ गए हैं, ये चाहते ही नहीं कि उनकी पुलिस में भर्ती हो, क्योंकि इनको सिर्फ उन लोगों को डराना है, धमकाना है। राजस्थान में आज स्कूल की छत गिर गई, बच्चे दबके मर गए, प्रधानमंत्री वहां पे पीपणियां बजाता फिर रहे। आप मुझे बात बताओ, कौन सा हमारे देश में ऐसा काम है जो देश के भले के लिए हो रहा है? बहन बेटियों को नंगा करने की बात की जाती है। मध्य प्रदेश की पुलिस वहां पे औरतों को नींव वस्त्र करके मार रही है। अरे कहाँ है औरतों का सम्मान, कहाँ है? इकरा हसन को नहीं छोड़ा, आप यहाँ से लगा लो। इतनी बड़ी सांसद को ये बात बोल देना कि मैं ये कर दूंगा, मैं शादी, अरे पहले अपनी बीवी से तो पूछ ले। वो एक शादीशुदा होकर हिंदू संस्कृति को लानत करने वाली बात। एक तरफ ये हिंदू तत्व का ठीकरा फोड़ते, एक तरफ कह रहा है घर में नमाज पढ़ाऊंगा। आप समझो, ये बात सोचने की बात है। इन्हें कौन शक्ति दे रहा है? अंडरग्राउंड कर दिया गया, पकड़ा नहीं जा रहा, कौन दे रहा है? ये पंप कौन कर रहा है? कौन से सांसद है जिनका इनके ऊपर हाथ है? कोई तहकीकात होती है? तो ये समझना पड़ेगा कि पुलिस भी सिर्फ FIR करती है और उसके बाद आगे कार्रवाई नहीं करती। ये सारा का सारा प्रोपोगंडा रचने वाले कोई हैं तो वो ये मोदी जी के कुछ प्यादे हैं जिनके हाथ में सत्ता आ गई है और वो देश को बर्बाद कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी जेल जाएंगे। देखिए साहब, आप एक बार सत्ता पलट होने दो, इनका बुढ़ापा मैं आपको दिखा दूंगा तिहाड़ जेल के अंदर। ये जितने भी नेता हैं ना भाजपा के, जितने उछल रहे हैं हवा में, इनका सबका बुढ़ापा आपको तिहाड़ जेल में दिखा दूंगा। ये हाथ जोड़ेंगे, राहुल बाबू गलती हो गई, हमारी ये फाइल बंद करवा दो, हम नाक रगड़ने को तैयार है। ये आपको देखने को मिलेगा। आप बात कर रहे हो, आप डालो राहुल गांधी को जेल में, मैं कहता हूँ डालो। अरे डालो ना, जिसकी माँ के में दूध पिया है, मैं भी तो देखूं किस मुकदमे में, किस धाराओं में तुम जेल डालोगे। आप डालो, किसमें हिम्मत है? मोदी सरकार के अरे एक मिनट, विदेशी जो लोग हैं ना, उनसे तो मोदी जी आम चूस के खाते हैं। कनाडा वाले से उनको वहाँ पे नागरिकता देते हैं, पाकिस्तान का अदनान सामी को नागरिकता देते हैं, और जिसकी माँ, जिसका बाप, दादा की मिट्टी इस देश की है, उसको तुम विदेशी बताओगे? ये सोचने की बात है साहब कि जो विदेशी है उनके हाथ से मोदी जी आम चुसवा रहे हैं कि मैं काट के खाऊं या मैं चूस के खाऊं। वो बंदा इंटरव्यू कर रहा है, अक्षय कुमार, आपको समझना पड़ेगा। सनातन विरोधी भी बताती है बीजेपी। देखिए, भाजपा तो किसी को भी सनातन विरोधी बता सकती है। भाजपा के जो नेता हैं, जूते पहन करके, चप्पलें पहन करके मंदिरों में जाते हैं, उन वीडियो को देखो। आप इस बात को समझो, आज हिंदू जो धर्म है वो किसी भी एक राजनीतिक पार्टी का पूरा हथकंडा बनाने का जरिया नहीं है। आज हिंदुओं को हमारे देश के कितना बुरा मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनकी आवाज़ को बुलंद करो ना। धर्म के मार्ग में ला करके क्यों भटका रहे हो? उनके हक की बात करो। नौकरी मांगते हैं हिंदू तो डंडे मारते हैं, अगर हिंदू अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं तो जेल में डालते हैं, पर अगर हिंदू कहते हैं मैं मंदिर में घंटा बजाऊंगा तो फूल बरसाते हैं। तो समझना पड़ेगा कि हमारे देश के हिंदुओं को धर्म की राह में ला करके उन्हें बर्बाद किया जा रहा है, उनके रोजगार छीने जा रहे हैं, उनके हक दबाए जा रहे हैं। ये मोदी सरकार है। कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ ओबीसी सम्मेलन करते हैं, लेकिन भाजपा ने करके दिखाया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है दलित समाज से। आप मुझे बात बताओ, अगर आप कांग्रेस का बैकग्राउंड निकालोगे तो कांग्रेस ने तो आज तक दलित, पिछड़ों, वंचियों तो सबकी आवाज़ को मजबूत की है, उन्हें गद्दी तक दी है। आप इस बात को बताओ। ये लोग तो सिर्फ उनका इस्तेमाल करते हैं। अब राष्ट्रपति मुर्मू जी को देख लीजिए, कठपुतली बना रखा है। आप समझ रहे हो उनका बात, जो आदेश दिए जाते हैं वो वही चलती है। तो रामनाथ कोविंद जी को इससे पहले देखा, वो भी ऐसे योगी जी के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जो आप बताओ मुख्यमंत्री के आगे हाथ जोड़ेगा? इससे पता लगता है कि आपने दलितों को भी इस्तेमाल करके उनको सिर्फ गद्दी दी है, पर पावर अपने हाथ में रखी है। समझना पड़ेगा। यूपी में तमाम स्कूल बंद किए जा रहे हैं, ताले मारे जा रहे हैं और मधुशाला खोली जा रही है। देखिए, मैं आपको फिर कहना चाह रहा हूँ, यूपी आज एक बर्बाद स्टेट बन चुका है। यूपी में तानाशाही, गुंडागर्दी चरम पर पहुंच चुकी है। यूपी के अंदर मधुशाला की जो आप बात कर रहे हो वो इतनी खुल रही है, 5000 से ज़्यादा मधुशालाएं खुल रही हैं और 5000 से ज़्यादा स्कूल बंद हो रहे हैं। तो समझना पड़ेगा, जगह जगह बोर्ड लगा के लोग विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पे मधुशाला तो खुलेगी, यहाँ पे दारू तो बिकेगी, पर बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। अरे आपने वो वीडियो देखी, बच्चे रो रहे हैं स्कूलों के बाहर खड़े, मैडम मैडम दरवाज़ा खोलो, हमने पढ़ना है, मैडम मैडम हमारा दरवाज़ा खोलो। और एक वो तेलंगाना की सरकार है, एक बच्ची पे स्कूल चला रही है। आप समझो इस बात को। ये समझना पड़ेगा साहब कि आज मोदी सरकार बच्चों को दबाना चाहती है, चाहती नहीं कि वो रोजगार में आगे बढ़ें। आज वो चाहती कि उनको धर्म में उलझा के रखे और उनका विकास न होने दें।